हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइस के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अब यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा जिसमें ये बोला गया है, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार, यानी कि इसमें से कौन सा सिंबल जो है वो स्टार के अपोजिट फेस पे होगा। देखो हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। जनरल डाइस मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डाइस बताया था, वहां से आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टार के अपोजिट में बच्चों देखो यहाँ पे कौन कौन से सिंबल है। स्टार के अपोजिट में स्टार तो हो नहीं सकता, मतलब एस्ट्रिक हो नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा स्टार के जस्ट बगल में एट द रेट है तो ये भी नहीं हो सकता। स्टार के जस्ट बगल में एडजेसेंट प्लेस पे हमारा कौन सा माइनस का सिंबल है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहीं पे आप देखोगे कि दूसरे डाइस में स्टार के बगल पे एट द रेट है और प्लस है तो यहाँ पे प्लस भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग स्टार के जस्ट बगल में थर्ड वाले डाइस में प्लस है और साथ में डॉलर है तो यहाँ पे डॉलर भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले में देखोगे आप लोग तो स्टार है ही नहीं, डॉलर है, प्लस है और 8 है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5, इन ये पांचों के पांचों जो है वो अपीयर हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम कौन सा अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे 8 अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी, जहाँ पे 8 लिखा है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशन आप लोगों को डाइस की यहाँ पे दिखाई गई है। हाउ मैनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, यानी कि 5 के अपोजिट में, एक मिनट, हाउ मैनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट, यानी कि 5 के अपोजिट में कौन सा जो है वो शो होगा आप लोगों को। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग डाइस बना लेते हैं यहाँ पे ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको डाइस बना के बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, और यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कैसे पता करोगे, जब हमारा कोई भी सेम पैटर्न हो, यानी कि 2 है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 2 फेसेस हमें 2-2 बार दिखाई दे रहे हैं, याद रखना। 2 फेसेस हमें, यानी कि 2 और 2 1 1, यानी कि 2 फेसेस हमें 2 बार दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये वाला फेस होगा ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 के अपोजिट में कौन सा दिखेगा, 4 दिखेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। एक बार अगेन बता देता हूं, ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो यानी कि एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, और 2 फेसेस हैं, 2-2 बार दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये रूल होता है, आप लोग याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देखो, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 4। यहाँ पे पूछता है कि 4 के अपोजिट कौन सी डिजिट होगी। तो उसके लिए पहले डाइस बना लिया जाए, ठीक है। चलो दोनों डाइस हम लोग बना लेते हैं, और जो नंबर लिखे वहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 3 है और 5 है। देखो 3 के अपोजिट में एडजेसेंट में 2 है और 1 है ना। तो 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 भी है, नहीं हो सकता, 5 भी है, नहीं हो सकता। और यहाँ पे पूछा क्या है हमें कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। तो नंबर कौन सा रह जाता है यहाँ पे, 4, और 4 के अपोजिट कौन सा आएगा, फिर यहाँ पे सामने कौन सा पड़ेगा, 3 पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभिमन्यु टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। और साथ में जो अभिमन्यु टेस्ट सीरीज का सीजन 2 है आप लोग उसको भी देख सकते हो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी स्कूल एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशन हम लोगों को दिखाई गई है डाइस की।
है ना, और दोनों पोजीशन में हमें ये बताना है कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5, यानी कि 5 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोग को डाइस बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, ठीक है। 2 डाइस हमें बनाने हैं यहाँ पे। दोनों डाइस बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कौन कौन, और हमसे पूछा क्या है कि 5 किसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे 3 है ना, 3 ऊपर ऊपर एक साथ दे रखा है, तो यहाँ पे 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। कभी भी अगर दोनों नंबर की पोजीशन सेम हो, यानी कि दोनों नंबर ऊपर हैं और दोनों नंबर की पोजीशन सेम हो, तो ये इसके अपोजिट हो जाता है, ये इसके अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विच कंटेन 2 पॉइंट, यानी कि 2 के अपोजिट में 2 पॉइंट बोला है, यानी कि 2 बिंदु वाला जो साइड है, यानी कि ये भी कह सकते हो 2 के अपोजिट कौन सा वाला होगा, है ना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, ऐसे ही मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। 2 के अपोजिट में 3 है, 5 है, तो 3 और 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप लोग कि 2 के अपोजिट में 1 भी है थर्ड वाले डाइस में, तो 2 के अपोजिट में ना ही 3 हो सकता है, ना ही 5 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, ठीक है। तो बचता है क्या है आप लोगों का, यहाँ पे 2 के अपोजिट में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है। या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 2 डाइस में 5 के बगल में आपका 4 भी है ना, तो इस वजह से चेंज में तो बगल में तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से क्या ऑप्शन होगा हमारा 6 जो है अपोजिट में होगा। किसके अपोजिट में, 2 के अपोजिट में, यानी कि 5 का भी जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच नंबर इज ऑन द अपोजिट फेस अपोजिट टू 6, यानी कि 6 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो डाइस आप सारे देख ही सकते हैं, तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो एडजेसेंट में है वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे सेकंड वाले डाइस में आप देखोगे कि 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है, और 5 भी नहीं होगा। थर्ड वाले डाइस में देखोगे कि 5 भी नहीं हो सकता, और 6 के अपोजिट में तो होगा ही नहीं। तो बचता कौन सा नंबर है, 1 रह जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें बोला है 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, 2 पोजीशन आपको दिखाई गई है। व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, अगर नंबर 1 आपका जो है वो टॉप पे होता है, तो यहाँ पे बॉटम में कौन सा नंबर होगा। डाइस बना लो पहले, क्वेश्चन इजी है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डाइस बना लिया। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन पे कि 1 अगर टॉप पे होगा, अगर 1 हमारा टॉप पे होगा तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी पोजीशन क्या है, सेम है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, अपोजिट है ना, इसकी भी पोजीशन सेम है। सीधी सी बात है, जब 2 की पोजीशन बिल्कुल सेम हो ना किसी भी डाइस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाकी के हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है हमें कि 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो 1 के अपोजिट में सीधी सी बात है 5 होगा। जब 2 नंबर सेम अपीयर हो, मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था, जब 2 नंबर सेम अपीयर होते हैं तो जो एक सिंगल मतलब डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1 के अपोजिट होगा वो 5 होगा। चाहे तो ये भी कह सकते हो 1 अगर टॉप पे होगा तो 5 शो होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है 2 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब विद इट्स सरफेस नंबर्ड आर शोन बिलो। आपको 2 क्यूब मतलब डाइस दिखाए गए हैं। When the surface 4 touches the bottom, जो surface 4 जो है बॉटम को टच करेगा, तब यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो टॉप पे आपका शो होगा। डाइस बनाओ तब समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डाइस बनाया। अब देखो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1, 3 और 2, ठीक है। यहाँ पे 1, 5 और 6 ये क्वेश्चन है। और ये इसमें क्या बोला उसने कि अगर 4 हमारा सरफेस पे होगा तो बॉटम पे कौन सा होगा।
देखो यहाँ पे 1 के बगल में 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है ना। और ये बोल रहा है कि 4 अगर टॉप पे होता है तो 4 के अपोजिट कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? 1 होगा। क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं। अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 4 बताते, लेकिन इसने 4 के अपोजिट पूछ लिया। 4 अगर टॉप पे होता है तो सबसे नीचे कौन सा होगा? उसके नीचे कौन सा होगा? 1 होगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोलता है? यहाँ पे आपको 2 डाइस दिए गए हैं। हियर 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन इफ देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम। अगर 2 डॉट आपके बॉटम में होते हैं देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। तो टॉप पे कितने डॉट होंगे आप लोगों के? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया। तो यहाँ देखो अगेन हम लोग क्या करेंगे? डाइस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना भी, कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि 4 डॉट्स जो है वो ऊपर हैं और 5 डॉट्स जो है वो यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 5 6 डॉट यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया है कि इफ देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम, अगर 2 डॉट्स जो है वो बॉटम में चले जाते हैं तो उसके अपोजिट में यहाँ पे कौन सा होगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। देखो कैसे बताओगे। 4 है, सेम फेस है। जब सेम फेस होता है तो इसके अपोजिट ये हो जाता है, इसके अपोजिट ये हो जाता है। ये केस मैंने बताया था आप लोगों को। तो 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि अगर 2 हमारा टॉप पे पूछा था, बॉटम पे देख लेते हैं एक बार। चाहे टॉप पे पूछा हो चाहे बॉटम पे पूछा हो, वो मैटर नहीं करता है ना। इफ अगर बोलता है बॉटम में हो, 2 अगर बॉटम में तो टॉप पे कौन दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उसको आप लोग करना और उसके आंसर्स की पीडीएफ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशंस आप लोगों को दिखाई गई है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे 2 डाइस बना लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर बार बार डाइस बना रहे हो, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन देख के कर दो। तो डाइस बना के कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा ना, इसलिए डाइस जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 3 है, सेम फेस है दोनों का, है ना। और मैंने क्या बताया है? इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। और इसने किसके अपोजिट पूछा है? यहाँ पे एक बार देख लेते, 2 के अपोजिट, है ना। तो 2 के अपोजिट क्या दिखेगा आपको? 1 दिखेगा। क्या दिखेगा? 1 दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।